जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन रेलवे ग्रुप डी के लिए 10,000 वाले क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अपन डेली 100 क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहले अपन साइंस के क्वेश्चन 70 के आसपास साइंस करेंगे और लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन करंट अफेयर, जिसमें करंट अफेयर की अपनी जनवरी से लेकर 2025 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे मिलेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में साइंस और करंट अफेयर के टोटल 45 नंबर के आ रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपको अच्छे से क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप पढ़ते चलिए और अच्छे से याद करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले अपन साइंस के पढ़ेंगे फिर करंट अफेयर के पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से ही भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट है, किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो राइट आंसर हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। आपकी एग्जाम में जैसे रेलवे ग्रुप डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही हम आपको डेली मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। हमने 10,000 का टारगेट लिया है, तो पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो आपके 16 जनवरी तक पेपर चलना है, बहुत टाइम है। पढ़ते चलिए, अच्छे से याद करते चलिए। नेक्स्ट है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर है मोनेरा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो राइट आंसर है 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर समूह, ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहते हैं। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर स्थिति, यानी एक स्प्रिंग उसको आप सिकोड़ कर रख देंगे तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, वो वह फैलेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो राइट आंसर आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं? तो राइट आंसर मेंडलीव के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छा लग रहा है और डेली आप पढ़ रहे हैं, तो बस आप नीचे लाइक का बटन है तो उसे लाइक को जरूर कीजिए। आपकी वीडियो आपको लाइक करना जरूरी है और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी तो आप अपने चैनल के परिवार से जुड़ेंगे। आपका चैनल है तो आप ही को तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विविखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, ठोस के पिघलने के दौरान किसका तापमान होता है? तो राइट आंसर परिवर्तन नहीं होता, यानी ठोस के पिघलेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अधिकांश सरीसृप में हृदय कैसे होती है? यानी सिर्फ सरीसृप होते हैं रेंगने वाले, जैसे कि सांप भय, तो उसमें 3 कक्षीय होती हैं और मानव में अपने में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति तंत्रिका कोशिका अधिकतम कितनी लंबी हो सकती है? तो राइट आंसर 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट है, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो राइट आंसर लाइकेन से होता है आपकी ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है। सारे रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एनालिसिस में जाकर पढ़ सकती हैं, देख सकते हैं, उसमें हम डेली एनालिसिस करवाए हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। जो हमने 10,000 वाली सीरीज चलाई है, इसमें समझ लो बहुत क्वेश्चन फंस रहे हैं, आपकी साइंस तो पूरी फंस रही है और जो हम करंट अफेयर भी डेली क्वेश्चन करवाते हैं, करंट अफेयर भी आ रहे हैं। अब बस देखती चलिए, सुनते चलिए, अपनी प्लेलिस्ट में भी देख लेना। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या किस प्रतीक से दर्शाई जाती है? तो एनो से लिखते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूदा एकमात्र आधातु कौन सी है? तो राइट आंसर हाइड्रोजन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प है? तो राइट आंसर है सरसों का है, एक उभयलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट है, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट आंसर है दाब नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो उसमें लागू बल की, यानी जिसमें जो बल लगाया गया उसके समानुपाती होती है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? तो परावर्तन के कारण, यानी आप एक कमरा में कुछ ध्वनि बोलेंगे जो खाली है कमरा है,
तो उसमें दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि आएगी, तो वह परावर्तन के कारण आती है। नेक्स्ट है, अग्नाशयी रस का कौन सा यानी अग्नाशयी रस का कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है? तो राइट आंसर ट्रिप्सिन बदलता है। नेक्स्ट है, यदि साइकिल की गति दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो राइट आंसर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए। आपके रेलवे ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। बस आप एक बार, जिसने लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कीजिए अपनी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट, ऑक्सीजन O2 के अणु में कौन सा बंध पाया जाता है? तो राइट आंसर दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट है, फेनोल्फथालीन को सिरके में मिलाने पर घोल का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर रंगहीन घोल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो राइट आंसर पारा है, वह तरल होती है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु किसमें संग्रहित की जाती है? तो राइट आंसर केरोसिन के तेल में सोडियम धातु को रखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नियम धारा विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो राइट ओम का नियम धारा विभवांतर के बीच संबंध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेटेड क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना है आपको। नेक्स्ट है, चमकीली सतह पर प्रकाश आपतित होने पर किस प्रकार का परावर्तन होता है? तो राइट आंसर नियमित होता है। नेक्स्ट है, टेस्टिस द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरोन निकलता है। इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ते चलिए, याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहती है? तो राइट आंसर है वेग कहती है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O में जल के कितने अणु उपस्थित हैं? तो राइट आंसर जल के 10 अणु उपस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से याद कीजिए, वॉशिंग सोडा का सूत्र पूछ लेंगे तो Na2CO3, फिर से पढ़िए, Na2CO3 पॉइंट 10 H, यानी आपने 10 लिख दिया, H2O, ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो समय और विस्थापन के बीच बताता है। नेक्स्ट है, जब किसी प्रतिरोध बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो राइट आंसर 180 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर 17 मीटर तक होनी चाहिए। अभी आपके पहले साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, बाद में करंट अफेयर के क्वेश्चन चलेंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको साइंस और करंट अफेयर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, पौधे अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं? तो राइट आंसर बाष्प उत्सर्जन से पाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो राइट आंसर 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम कितना है? तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दोहरी अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच क्या अदला बदली होती है? तो राइट आंसर आयन बदलता है। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर की ऑक्साइड क्या कहलाती है? तो राइट आंसर अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धारा की दिशा बताने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर में धारा की दिशा बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, दो अस्थियां किसी संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राइट है स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं, यानी दो अस्थियां, दो हड्डियां जिस संयोजी ऊतक से जुड़ती हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर लाइक नहीं किया है दोस्तों तो अपनी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व किस ब्लॉक में से संबंधित, यानी इसका परमाणु संख्या 57 किस ब्लॉक में है? तो राइट आंसर वह डी ब्लॉक में आते हैं। नेक्स्ट है, एथेनॉल को ईथन में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है?
तो राइट आंसर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। देख लीजिए ना क्वेश्चन का लेवल कितना लेवल है, डीप में सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम आपको, इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है आपको सारे, इसमें रेलवे ग्रुप डी में आना है। नेक्स्ट है ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो राइट आंसर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व किस समूह में आते हैं, तो राइट आंसर हैलोजन वाले समूह में आती हैं। नेक्स्ट है घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो बल की विपरीत दिशा में, यानी जहां बल लगाएंगे उसकी विपरीत दिशा में आपको घर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको पढ़कर ही पता चल होगा कितनी लेवल की क्वेश्चन है। नेक्स्ट किसी वस्तु को अभिसारित दर्पण की मुख्य फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो राइट अत्यधिक आवर्धित बनता है। नेक्स्ट है एक वस्तु को लंबवत ऊपर फेंकने पर ऊपर उठते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका ध्वनि तरंग की आवृत्ति किस वर्ग में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में ध्वनि तरंग को, यानी हर्ट्ज में ध्वनि तरंग को मापती हैं। नेक्स्ट है वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो राइट आंसर वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 और बचिए, अपन डेली 100 का टारगेट लिया है, पूरे करेंगे। अभी साइंस के आगे आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो राइट आंसर कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिडिटी दूर करने के लिए व्यक्ति कौन सा घोल ले सकता है, तो राइट आंसर बेकिंग सोडा का घोल ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य किस समूह द्वारा अलग होता है, तो राइट आंसर है मैथिलीन के द्वारा होता है, यानी CH2 यानी मैथिलीन से होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर क्या बनता है, तो राइट आंसर है जिप्सम बनता है, यानी कैल्शियम सल्फेट को हेमीटाइट को पानी में घोलेंगे तो वह जिप्सम बनेगा। नेक्स्ट है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो राइट आंसर जड़त्व कहते हैं उसे। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है, तो राइट आंसर किलोवाट प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कौन सा पौधा है जो कायिक प्रदर्शन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो पपीता है जो कायिक परिवर्तन के द्वारा नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है, तो राइट आंसर Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कौन सा गुण स्थान बदलने पर नहीं बदलता, तो द्रव्यमान नहीं बदलता, जैसा आपका द्रव्यमान है वही रहेगा चाहे आप कहीं पर भी जाकर नाप लें। नेक्स्ट कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, तो राइट आंसर विभाज्य ऊतक ऊतक होता है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका Al2SO4 × 3 किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, फिर से लिख लीजिए Al2SO का 4 × 3 किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो यह एल्यूमिनियम सल्फेट का। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, रेलवे ग्रुप डी में पूछ रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है तो Al2SO4 × 3 होता है। नेक्स्ट जल के नर यानी फूल के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर पुकेसर कहते हैं, यानी जो फूल का नर वाला भाग होता है उसे पुकेसर, स्त्री वाला भाग जनांग कहते हैं। नेक्स्ट आ गया एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो राइट आंसर आपका 10⁻12 यानी 10⁻−12 मीटर को एक पिकोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है किसी संरचना में कोशिका अनुवांशिक पदार्थ DNA पाया जाता है, तो राइट आंसर केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का कौन सा भाग शरीर में रक्त को पंप करता है, तो राइट आंसर बायां निलय करता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था, वो आगे पूछेगा मानव हृदय कौन सा भाग है जो हृदय का जो शरीर में रक्त को पंप करता है, तो वह दायां वाला निलय है, दायां निलय अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो राइट आंसर ऑक्सीजन गैस निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं आपके साइंस के। मनुष्य में कौन सा ऊतक शरीर को जोड़ने और सपोर्ट प्रदान करता है? तो राइट आंसर संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू कहती है। नेक्स्ट है, डीएनए प्रकृति किस चरण में होती है? तो राइट आंसर एस चरण में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीएनए की प्रकृति किस चरण में होती है? एस चरण में होती है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, नहीं तो फिर आप भूल जाओ कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब आपके पूरे साइंस के क्वेश्चन तो हो गए। अब आप रेल में अगर ग्रुप डी देना है, एनटीपीसी देना है, ईएलपी देना, कोई भी एग्जाम देना, आप रेल में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। और अब आपकी पहले साइंस पढ़ ली, अब करंट अफेयर पढ़ते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बस अब एक बार जल्दी से आप जल्दी नीचे अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लो दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तभी तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। पहला क्वेश्चन है, करंट अफेयर की है। कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्याय बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राइट आंसर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने की है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा बैंक S&P यानी ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर है आपका यस बैंक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया है? तो राइट आंसर है आपका त्रिपुरा में किया। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप पढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर सौरभ भट्टाचार्य ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनाली कार्निवल में विंटर यानी विंटर क्वीन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर सुहानी खट्टोच ने जीता है। आप स्पोर्ट वाले अवार्ड वाले अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो राइट आंसर आपका अजय सेठ को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर 4 मार्च को होता है। नेक्स्ट है, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर है भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बस आप लाइक कर जरूर बताइए कि अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस बीच के ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? यानी कौन सा बीच है जिसे ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला था, उसे अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो राइट आंसर रूसीकोड़ा बीच यानी विशाखापट्टनम से। नेक्स्ट है, किस राज्य में साइबर अपराध फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है? तो राइट आंसर पंजाब सरकार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर स्टीव स्मिथ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो राइट आंसर उत्तराखंड में लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किसी अपना नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला किन दो देशों के बीच खेला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर भारत और बनाम न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, किसी हाल ही में ई मार्केट प्लस जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका अजय भादु को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो नेपाल की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो राइट आंसर उड़ीसा की सरकार ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और बच्चे करंट अफेयर के, अच्छे से पढ़ लेना, इसी में से फंस रहे हैं। बस आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए अपने वीडियो को, अपनी वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको टाइम पर वीडियो मिले। नेक्स्ट है, किसी अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है जॉर्ज सोरेस को किया गया है। जैसे
आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर है आपका डॉक्टर सुरवोन बोस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर देवजीत सौकिया को चुना गया है। नेक्स्ट है, पंचायत से संसद 2.0 पहला का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर ओम बिरला ने जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ते चलिए, हाल ही में किसने राजघाट पर गांधी दर्शन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने तटीय तापटीय तेल व गैसीय ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइसु भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो राइट आंसर है तेलंगाना की सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बच्चा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो राइट आंसर बहादुर सिंह सामू बने हैं। तो आज के हमारे करंट अफेयर के साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी एलबी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप एक काम कीजिए दोस्तों, हमने 3 महीने से पढ़ाया आपको, तो आप बस लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना, और आपको 10,000 वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो सीरीज, पूरी देख के चले जाना, आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बाय।